सभी को मेरे प्रणाम। आज आध्यात्मोपनिषद ग्रंथ का हमारा तीसरा स्वाध्याय है। जैसे कि हमने पिछले स्वाध्याय के अंदर देखा था कि भारत की सभी परंपराओं का अध्ययन करके जो नवनीत महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब ने प्राप्त किया, वो उन्होंने आध्यात्मोपनिषद ग्रंथ के अंदर रखा। पिछले स्वाध्याय के अंदर हमने मंगलाचरण से इस ग्रंथ की शुरुआत की थी। मंगलाचरण क्या होता है, मंगलाचरण क्यों करते हैं और मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जाना था। तत्पश्चात अध्यात्म की डेफिनेशन हमने जानी थी। अधि प्लस आत्मा यानी कि अध्यात्म। इसके अंदर अधि का मतलब था रहना और अध्यात्म यानी आत्मा की करीब रहना, आत्मा में रहना, उसका ही नाम अध्यात्म है। साथ ही साथ अध्यात्म की दूसरी डेफिनेशन हमने देखी थी कि आत्मा को लक्ष्य में रखकर पंचाचार का पालन ही अध्यात्म है। जिसमें पंचाचार किसे कहते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में हमने जाना था। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और आगे के स्वाध्याय के अंदर सब जुड़ेंगे। मैं पंडित वर्य जीतू भाई का इस जैन योग के मंच के ऊपर स्वागत करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि आज के स्वाध्याय की शुरुआत करें। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद इस ग्रंथ का है। इस ग्रंथ का स्वाध्याय हमने प्रारंभ किया है। अध्यात्म उपनिषद नाम की चर्चा हमने पहले और दूसरे स्वाध्याय में विस्तार से की है। ये नवनीत स्वरूप ग्रंथ है। अध्यात्म का नवनीत पाने के लिए इस ग्रंथ का अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन आवश्यक है। अधि उपसर्ग और आत्मा शब्द दोनों के संयोग से अध्यात्म शब्द का निर्माण हुआ। अधि शब्द अधिकरण के अर्थ में है। अधिकरण का अर्थ है उसमें, में। आत्मा में रहना वही अध्यात्म है। उसको थोड़ा विस्तार से समझने के लिए हमने व्याख्या की थी कि आत्मा के हित को लक्ष्य में रखकर, उसको ध्यान में रख करके जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और विद्याचार, इस 5 प्रकार के आचार के पालन को, श्रेष्ठ आचार के पालन को उपाध्याय यशो विजय जी पंचाचारचारिमा, सौंदर्य या श्रेष्ठता वाचक यह शब्द है कि पंचाचार की श्रेष्ठता, श्रेष्ठ ज्ञान का आचरण, श्रेष्ठ रूप दर्शन का आचरण, श्रेष्ठ चारित्र का आचरण, श्रेष्ठ तप का आचरण, श्रेष्ठ वीर्य का आचरण, ये आचरण ही अध्यात्म है, पर श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रेष्ठ का अर्थ है सौंदर्य पूर्वक। यदि उसका आचरण है तो वो अध्यात्म है। थोड़ा विस्तार से समझने की आवश्यकता है। ज्ञान 2 प्रकार के हैं। एक ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान है, एक धार्मिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान निश्चित रूप से योग की कोटि में नहीं आ पाएगा, लेकिन धार्मिक ज्ञान योग की कोटि में आ सकता है। लेकिन वो धार्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान या जो हमारे आत्मा के गुणों का विकास करने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसका आचरण वो किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, ये प्रश्न यहाँ हमें अपने आप को पूछना है
कि हम धार्मिक ग्रंथों का वांचन करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, धार्मिक ग्रंथों को लेकर के हम पढ़ते हैं, तो क्या हम अध्यात्मवादी या आध्यात्मिक बन गए हैं या नहीं? उपाध्याय यशोविजय जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसे ज्ञान से, ऐसा ज्ञान था किसमें? जमाली में भी ज्ञान था, ऐसा ज्ञान गोशालक में भी था, धार्मिक ज्ञान था। ऐसा ज्ञान रोहगुप्त में भी था, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान की कोटि में नहीं रखा, क्योंकि जो ज्ञान आत्मा की शुद्धि को या आत्म गुणों की वृद्धि को करने वाला न हो, वो ज्ञान ज्ञानाचार में आ नहीं पाएगा, और ज्ञानाचार नहीं होने से वो अध्यात्म नहीं बनेगा। अध्यात्म की कोटि में लाने के लिए हमें ज्ञानाचार की चारिमा यानी सुंदरता को प्राप्त करना पड़ेगा। ये पहली बात कही। मतलब केवल मात्र जो ज्ञान हमारी पंडिताई को, हमारे विद्वत्ता को ही द्योतित करता हो या उजागर करता हो, वो ज्ञान हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। जो ज्ञान हमारे आत्मा के लक्ष्य को, आत्मा के गुणों को, आत्मा के हित को साधने वाला है, वही ज्ञान ज्ञानाचार है, उसी का आचरण करना वो अध्यात्म है। तो आत्म शुद्धि करने वाला ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो ज्ञान हमारे अंदर आया है वो हमारी आत्मा की शुद्धि कर रहा है या नहीं। ज्ञान प्राप्त करके उद्दालक आया था, बहुत पढ़कर आया था, बहुत ज्ञान प्राप्त कर आया था। तब उसके पिता ने प्रश्न पूछा था कि क्या तू ये वो जानता है कि जिसके जानने के बाद कुछ भी नहीं जानना बचे, बाकी ना रहे। पुत्र सोचने लगा, वो कहने लगा कि ये बात तो मुझे मेरे गुरु ने पढ़ाई ही नहीं है, मैं वैसी बात तो जानता ही नहीं। आप बताओ। तो पिता ने कहा कि तू फलाने गुरु के पास जा और वहां जा करके वो ज्ञान प्राप्त करते। जो जानने से बाकी जानने का कुछ बचे ही नहीं, शेष बचे ही नहीं, वो ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है। इसीलिए आचारांग सूत्र में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। गणधर भगवंतों की रचना है, तीर्थंकर भगवंत की वाणी है। वहां कहा कि जो एकम जाने सो सब्बम जाने। जो एक को जान लेता है वो सभी को जान लेता है। जो एकम नामे सो सब्बम नामे। जो एक को जीत लेता है, नमा देता है, वो सबको जीत लेता है, सबको नमा देता है। एक को जीतने का मतलब है कि कषाय, कोई एक कषाय पर आपने विजय प्राप्त कर ली तो बाकी के 3 कषायों पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाता है। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, आत्म तत्व क्या है उसका बोध सही सही ढंग से प्राप्त हो गया है, उसने जगत के सभी पदार्थों को जान लिया है। जो एकम जाने ही, जो एक को जानता है। यहाँ अध्यात्म की व्याख्या करते हुए ज्ञानाचार को अध्यात्म कहा है, लेकिन वो ज्ञानाचार जिस ज्ञान से हमारे आत्मा के गुणों की वृद्धि होती हो, हमारे आत्मा के हित का लक्ष्य हो, आत्महित का लक्ष्य हो, वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। जैन दर्शन के इतिहास में एक ऐसी ही घटना बनी है। एक पुत्र पढ़कर आया है, बहुत पढ़ा है, बहुत वर्षों तक आश्रम में रह करके पढ़कर आया है। गांव के लोगों ने
उसके नगर प्रवेश का बहुत बड़ा महोत्सव, नगर प्रवेश महोत्सव निकाला। गांव का ये लड़का बहुत सालों से पढ़ने गया था, पढ़ करके बहुत सारी विद्या प्राप्त करके आया है। एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी में पुस्तक लाद कर आया है, बहुत सारे ग्रंथों को लेकर आया है। गांव के लोगों ने इतने सारे ग्रंथ कभी देखे नहीं थे, और ये पुत्र, ये गांव का लड़का बहुत सारे ग्रंथों को पढ़कर आया था। गांव के लोग बहुत खुश थे। उसकी खुशी के लिए, उसकी खुशी का प्रमाण था, नगर प्रवेश के समय बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। घर पर प्रवेश करता है तो माँ सामायिक कर रही थी। सामायिक करने वाली माँ खुश नहीं है। पुत्र को बहुत सालों के बाद आते हुए देखकर भी माता खुश नहीं है। गांव के सारे लोग खुश हुए, लेकिन माता खुश नहीं है। ये देख करके पुत्र ने पूछा कि माता, आप खुश क्यों नहीं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि तू जगत को चमत्कृत करने वाली, जगत को विस्मय में डालने वाली विद्या को प्राप्त करके आया है। आत्मा को जानने वाली विद्या जब तक तू प्राप्त नहीं करेगा, तब तक तेरी विद्या का कोई मतलब नहीं है। ये ज्ञानाचार की चारिमा क्या है, ज्ञानाचार की सुंदरता क्या है, ज्ञानाचार किसको कहते हैं, वो बात यहाँ बताते हैं कि विश्व के, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या येल यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर के पीएचडी बन करके आ गए, और पूरे आपके समाज के लोगों ने आपका सम्मान कर दिया कि ये लड़का बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर आया है, उसकी विद्या और लोगों से ज्यादा है, और विश्व ने उसको सम्मानित किया है। लेकिन परिवार वाले या आपके कोई बुजुर्ग ये कह दे कि ऐसी विद्या पढ़ने से क्या, जो विद्या आत्मा के लक्ष्य को, आत्मा के हित को जानने वाली ना हो, ऐसी विद्या से क्या लाभ? अक्सर ऐसा होता है, हम युवावस्था में जब पढ़ करके घर वापस लौटते हैं, तब हमारा अहंकार, हमारा कषाय दो चीजों पर ही यहाँ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और विर्याचार, यानी ज्ञान को भी अध्यात्म कहा है, दर्शन को भी अध्यात्म कहा है, चारित्र को भी अध्यात्म कहा है, तप को भी अध्यात्म कहा है, और उत्साह को, पुरुषार्थ को भी अध्यात्म कहा है। लेकिन कैसे उत्साह को अध्यात्म कहा, कैसे ज्ञान को अध्यात्म कहा है, वो जानने की, वो समझने की ये अति आवश्यकता है। आज हम दुखी हो रहे हैं, आज हम पीड़ा ग्रस्त है, आज हमारा जीवन आनंदित नहीं है। संपत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो पहले से बहुत अधिक संपत्ति है हमारे पास। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो आज हमारे पास विकास के इतने सारे वैज्ञानिक उपकरण है कि विश्व में आज से पहले कभी भी इतने उपकरण नहीं। आप कोरोना काल को ही देख लीजिए। कोरोना काल एक बहुत बड़ी विपदा थी, आपत्ति थी। मानव जाति के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया था कि कितने लोग बचेंगे और कितने जो लोग मर जाएंगे, ये वैज्ञानिक भी, डॉक्टर भी नहीं कह पाए थे। लेकिन इस कोरोना काल ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी कराई कि आज हम एक जगह नहीं, अनेक अलग अलग जगह पर बटे हुए हैं, फिर भी इस स्वाध्याय को आराम से सुन सकते हैं, बहुत आराम से सुन सकते हैं। तो एक तरफ से उपलब्धि की दृष्टि से देखा जाए तो आज का युग सर्वश्रेष्ठ युग है। लेकिन क्या उतना जान लेना, उसका उपयोग कर लेना अध्यात्म है, ये प्रश्न उठाते हैं। अध्यात्म क्या है उसको समझना है। हम उसको समझे नहीं है, इसलिए इतने सारे आविष्कार के बाद भी हम दुखी है। रात को नींद नहीं आती है, रात को हम जग जाते हैं, सीधा हम अपने फोन पर देखते हैं, नजर डालते हैं, कितने व्हाट्सएप आए, कितने फेसबुक में लाइक मिले हैं, कितने इंस्टाग्राम है, मेरे क्या क्या आया है, मेरे में कितने लाइक आए हैं, और नहीं आता है तो नींद और खराब हो जाती है। तो जो ज्ञान, जो आविष्कार
हमारे अंतरतम को, अंतस्थल को दुखी कर दे, व्यथित कर दे, पीड़ाग्रस्त कर दे, वो अध्यात्म कैसे हो सकता है? एक तरफ विकास की परम चरम सीमा पर बैठे हैं, दूसरी तरफ हम दुख मुक्त नहीं हो रहे हैं। अध्यात्म तो वो है जो दुख मुक्त कर दे, अध्यात्म वो है हमें सुख के सागर में छलांग लगाने की शक्ति प्रदान कर दे। अध्यात्म वो है जो जिसके कारण हम शांति और आनंद की अनुभूति कर सके। माँ खुश नहीं है क्योंकि पढ़कर आया हुआ बेटा वो पढ़कर आया है कि जिसके कारण उसका अहंकार बढ़ा है, जिसके कारण उसको प्रसिद्धि की चाह लग गई है, उसको माला और सम्मान की इच्छा पैदा हो चुकी है। वो ज्ञान उनके कषायों की वृद्धि वाला ज्ञान है, वृद्धि करने वाला ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञानाचार, उसका ज्ञानाचार आध्यात्मिकता की कोटि में नहीं आएगा। भले ही शास्त्र ग्रंथ पढ़कर आया है, भले ही वो धर्म ग्रंथों का ज्ञाता बनकर आया है, भले ही वो पंडित बनकर आया है, ज्ञाता के रूप में नहीं है। इसलिए उसको ज्ञानाचार की चारिमा, ज्ञानाचार का सौंदर्य नहीं कहेंगे। और जब तक ज्ञानाचार का सौंदर्य नहीं आएगा तो उसको अध्यात्म की कोटि में, अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ने पर भी अध्यात्म की कोटि में उसको नहीं रख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ उपाध्याय यशोविजय जी कह रहे हैं कि स्वाध्याय करने के बाद तुरंत आप अपने अंदर देखो कि मेरे स्वाध्याय से मेरे विषयों के प्रति जो आकर्षण है मेरा, वो आकर्षण कितना कम हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरी बात, कषायों की जो पीड़ा है, क्लेश है, दुख है, वो कम हुई कि नहीं हुई। कषाय केवल क्रोध को नहीं देखना है, हमें देखना है कि हमारे जो कषाय यानी क्रोध, हमारा जो ईगो है, अहंकार है, कभी कभी हम अड़ जाते हैं, कभी कभी हम जिद्दी बन जाते हैं, कहीं कहीं ऐसी जिद हमारे जीवन में आ जाती है, वहां अटक जाते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि मैं ही सही हूं और मेरे सिवाय पूरा विश्व गलत है, चाहे मेरा पुत्र हो, पत्नी हो, मित्र हो, स्वजन हो, कोई भी हो, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। ये ईगो का ही ये प्रश्न है और ईगो के कारण ही दुखी हो रहे हैं। तो कषायों की जो पीड़ा है, उस कषायों की पीड़ा में हम अपने आप को खुश मान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे ज्ञान को हमें अध्यात्म की कोटि में नहीं रख पाएंगे। भले ही हर रोज स्वाध्याय करते हैं, हर रोज पूजा करते हैं, हर रोज प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में विषयों और कषायों की प्रवृत्ति कम न होती देखी जाए तो हम अध्यात्म की कोटि में वो आचार को नहीं रखेंगे। इसलिए यहाँ पहला ज्ञानाचार का विषय लिया, दूसरी बात कही कि दर्शनाचार, श्रद्धा, हमारी श्रद्धा कितनी प्रगाढ़ है, किसमें श्रद्धा है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ कि मेरा स्वरूप क्या है, उस स्वरूप मुझे प्राप्त करना है या नहीं करना है, उसमें मुझे श्रद्धा है कि नहीं। जो एकम जाने ही सोच सबम जाने ही, उसका शाब्दिक अर्थ तो हम सब जानते हैं, शाब्दिक अर्थ में कोई तकलीफ नहीं है। जो एकम जाने ही बहुत सरल शब्द है। जो मतलब जो व्यक्ति एकम मतलब एक को, जाने ही मतलब जानता है, सो सबम जाने, वो सबको जानता है। लेकिन उसमें श्रद्धा है कि नहीं, और वो श्रद्धा वैसी श्रद्धा की यही सत्य है और मेरा स्वरूप सिद्ध जैसा स्वरूप है और मुझे वो स्वरूप को प्राप्त करना है। मेरे अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख, अनंत वीर्य पड़ा हुआ है। वो आनंद का मुझे अनुभव करना है, मेरे अंदर पड़े हुए अनंत आनंद की अनुभूति करनी है। ये बात जब मन में आ जाए और उस पर पूर्ण श्रद्धा हो जाए कि मेरे स्वरूप में और सिद्ध के स्वरूप में
कोई भेद नहीं है। मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं, निराकार हूं। ये सारी बातों को हम आंखें बंद करके, उसी को लक्ष्य बना करके संकल्प पूर्वक उनके साथ तन्मयता, तादात्म्य भाव अनुभव करने की कोशिश करें। वो आएगी बात दर्शनाचार से। दर्शनाचार यानी अविहड़ श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा कि यही सत्य है और मैं, जो मेरा स्वरूप है, उसमें मुझे श्रद्धा है और मेरे स्वरूप को मुझे प्राप्त करना है और प्राप्त करने के लिए यही भव है, यही जन्म है। इस संकल्प को लेकर के आंखें बंद करके अपने आप को देखना श्रद्धा पूर्वक, वो श्रद्धा, वो दर्शनाचार है। ये दर्शनाचार जब आता है, चारित्राचार का आचरण शुरू होता है। जब ज्ञान और दर्शन दोनों एकत्र हो जाते, ज्ञानाचार और दर्शनाचार का संबंध स्थापित हो जाता है, इस प्रकार का जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युक्त जो आचार है, सम्यक ज्ञान का आचार ज्ञानाचार है, सम्यक दर्शन का आचार दर्शनाचार है। और जब उसकी स्थिति आ जाती है, सम्यक चारित्राचार का पालन होने शुरू हो जाता है। और वो आचार का पालन शुरू होता है, धीरे धीरे वो प्रगाढ़ बनता जाता है। प्रारंभ में शुरुआत तो बहुत हल्के से होगी। पिछली बार हमने देखा था कि हम जब इस मार्ग में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही मतलब थोड़ी सी अनुभूति होती है, लेकिन जैसे जैसे उसको निरंतरता बढ़ाते हैं, उसी को ज्यादा गहराई से देखते हैं, तब प्रारंभिक कोटि से हम आगे बढ़ते हुए विशेष कोटि में प्रवेश करते हैं। और जब विशेष कोटि में प्रवेश करते हैं, तब कषायों का जो हमारे अंदर नाटक चल रहा है, मैं नाटक कह रहा हूं, कषायों का नाटक में ही हम आज जी रहे हैं। दिन भर कषाय हमें कितना परेशान करता है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने कषायों को ही अपने जीवन का स्वभाव मान लिया है, अपना स्वभाव मान लिया है। और अपने स्वभाव को स्वभाव स्वरूप मान लेने से हमें उनकी पीड़ा नहीं लग रही है। पीड़ा को हमने अपने स्वभाव के स्वरूप मान लिया, और उसके कारण हमें कषायों से मुक्त होने का बोध भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ जब कषायों के प्रति हमारा भाव बदल जाएगा ज्ञानाचार और दर्शनाचार के द्वारा, तो हमारी कषायों की स्थिति है वो बदल जाएगी। हम स्तुति में बोलते हैं कि कृतापराधेपि जने कृपा मंथर तारयो ईषद बाष्पार्दयोर भद्रम श्री विरजिन नेत्रयो। कितनी अच्छी स्तुति करते हैं। ये शब्द जब कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी जी ने बोले होंगे तो उनके मन में क्या भाव आए होंगे, कितनी ऊंची स्थिति होगी कि मेरे परमात्मा जब उनको निष्कारण, कोई भी कारण के बिना ही लोगों ने परेशान किया, तब भी वो उत्तेजित नहीं हुए। सारे निमित्त पड़े हुए थे कषायों को उत्पन्न होने के, सभी कुछ वहां पड़ा हुआ था। सैन्य लग चुका है, गोलियां बरसने की तैयारी हो चुकी है। उस समय मन को शांत रखना कितना कठिन हो, लेकिन वितराग परमात्मा साधना में अपनी साधना उसमें लीन थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे परेशान कर रहे हैं तो शरीर परेशान हो रहा है, आत्मा परेशान नहीं हो रहा है। चारित्राचार अपने आप में लीन, कषायों की कितनी भी स्थिति तीव्र बन जाए तब भी वो शांत रहे। हमारे वहां कहा कि कमठे धरणेन्द्रे च सोचितम कर्म कुर्वती, वही स्थिति की बात कर रहे हैं। वहां भी यही बात कर रहे हैं कि एक तरफ एक उपसर्ग कर रहा है, एक बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान दोनों के प्रति उनके उचित आचरण की बात कर रहे हैं। अब जो यहाँ बात आई है
अध्यात्म के प्रारंभ की बात आ रही है, वहां ये उचित आचरण की बात आ रही है। हरिभद्र सूरी जब आचरण अध्यात्म की बात करते हैं तो बहुत ही महत्व की बात करते हुए कहते हैं कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए कुछ भूमिका का हमें निर्माण करना पड़ेगा। अध्यात्म के जगत में प्रवेश करने के लिए थोड़ा सा हमें अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा, और योग्यता के लिए उन्होंने लक्षण बताए कि क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अति महत्वपूर्ण बात है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बच्चे को पहले दिन आप कह दो कि तुझे डॉक्टर बनना है, और उसके मन में ये चाह भी पैदा हो जाए बच्चे के मन में कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन उस बच्चे को पहले ही दिन ये भाव जगे और हाथ में इंजेक्शन दे दिया जाए, सुई दे दी जाए, इंजेक्शन दे दिया जाए, तो क्या वो एक डिग्रीधारी और सिस्टम से पढ़कर के तैयार हुए डॉक्टर की तरह वो इंजेक्शन का उपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसमें योग्यता आए तभी वो शनै शनै वो एक आगे बढ़ता है। वो पहले एसएससी पास करता है, हायर सेकेंडरी पास करता है, कॉलेज में जाता है, बैचलर होता है, पीएचडी करता है, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करता है। तो ये क्रमशः आगे बढ़ते हुए जीवन में कुछ आगे बढ़ते 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 वहां तक पहुंच जाता है, तो वो उसकी योग्यता है, और योग्यता प्राप्त होती है तो वो सारा काम कर सकता है। तो यहाँ जब अध्यात्म की बात करते हैं तो कुछ योग्यता, बहुत सरल बात कर रहे हैं, बहुत महत्व की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि अब जिसके जीवन में गलत काम करने का भाव पैदा ना हो, गलत काम करने का मन ना हो, गलत काम, आदमी में कितनी चेष्टाएं पड़ी हुई है, कितने कितने प्रसंग होते हैं, उसमें छोटी छोटी गलत करने की भावना उद्भूत हो जाती है, जागृत हो जाती है। मंदिर में जाते हैं, लाइन बड़ी है, पूजा करनी है, बीच में घुस जाते हैं, कोई नहीं देखता है तो कह देते कि नहीं मैं तो यहीं खड़ा था, तुम लोग बाद में आए हो। परमात्मा की भक्ति करने जा रहे हैं और हम वहां झूठ बोल रहे हैं। परमात्मा की भक्ति करने के लिए गलत करना वो कैसे उचित हो सकता है? नहीं है। कभी कभी हम गलत भाव भी, गलत काम भी तीव्र भाव से करते हैं, लगता है छोटा काम है लेकिन तीव्र भाव से कर लेते हैं। जब ये तीव्रता कम हो जाए, बहुत कम हो जाए तीव्रता, क्योंकि अब मेरे मन में इतनी तीव्रता नहीं आएगी कि मैं क्रोध आए तो ऐसा बोलूं कि सभी का मैं नाश कर दूंगा, पूरी सृष्टि को जला दूंगा। अब ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है, चक्रवर्ती में भी नहीं है कि पूरी सृष्टि को वो जला पाए। पर भाव तो हो सकता है मनुष्य में। क्या ऐसा भाव बाना उचित है कि नहीं है? इसी का यहाँ निषेध कर रहे हैं कि अब तीव्र भाव से गलत बातें सोचना बंद कर देता है। तीव्र भाव जब शांत हो जाता है, ऐसी तीव्रता नहीं रहती है, और जिसके द्वारा हमारे भवभ्रमण की परंपरा बढ़ती हो। अब ये लगे कि इस संसार में मैं आया हूं, इस संसार को मैंने अनुभव किया है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल या 50 साल या 60 साल तक मैंने इस संसार को भोगा है, और भोगने के पश्चात मैं ये समझ पाया हूं कि संसार की कोई भी क्रिया मेरे सुख को देने वाली नहीं है। सभी क्रियाओं के पश्चात मैं दुखी हुआ हूं। प्रत्येक क्रिया के बाद में मैंने पाया है कि सुख से प्रारंभ की हुई क्रिया दुख में ही परिणत हुई है। तो उसके प्रति मेरा बहुमान कैसे हो सकता है? वो मुझे कैसे अच्छा लग सकता है? ये मुझे करना पड़ रहा है इसलिए कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसके प्रति अब बहुमान,
सम्मान, आदर, रस, रुचि नहीं है। खाना आवश्यक है, लेकिन एक खाना है कि खाने में डूब जाओ, एक खाना है शरीर को भाड़ा देना है, शरीर को किराया देना है, इसलिए दे रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वही भोजन कर रहे हैं, लेकिन बहुमान पूर्वक नहीं दे रहे हैं। बहुमान पूर्वक कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा बना है, खा लो खा लो खा लो खा लो, और जितना बहुमान करते हैं उतना ही तो दगा देते हैं। संसार की प्रत्येक क्रिया के प्रति हमारा व्यवहार जब बहुमान पूर्वक का होता है तब वो हमें दगा देते हैं। और जब हम समझ लेते हैं कि एक क्रिया करने से हमें कोई लाभ होता नहीं है, हमें कोई आनंद नहीं होता है, केवल उसका परिणाम कटु ही आया है, तो वो कटु परिणाम से अब जागृत होना है। शरीर खाए बिना नहीं चलेगा, जीवन में व्यवहार किए बिना नहीं चलेगा, लेकिन समझ पूर्वक का व्यवहार तो करना ही चाहिए। तो मैं जग जाऊं, होश में जीऊं। आज तक मैं सोए सोए जिया था, आज तक मैंने केवल नींद में ही जीवन जिया है, अब जागृत हो जाओ, होश में आ जाओ। हम देखेंगे आगे अध्यात्म की व्याख्या को और स्पष्ट करते हुए, जब हम अंतिम चैप्टर में पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि अध्यात्म की व्याख्या कितनी सुंदर है। जो अध्यात्म मार्ग में जो प्रवेश करके उसके लाभ का अनुभव करता है वो कितना सुखी है। जगत का सबसे सुखी जीव वही होता है जो अध्यात्म रस में डूबा हुआ है। बाकी सब तो केवल भ्रम में है, दुख को सुख मान रहे या दुखा भाव को सुख मान रहे। आपने जीवन में थोड़ा समय दुख का अभाव देखा और आप सुख मानने लगे। दुख का अभाव सुख नहीं है, सुख का अस्तित्व ही सुख है, पर हम थोड़े दुख के अभाव को सुख मान करके आनंद में आ जाते हैं। ये सारी बातें जब आप समझ में आ जाती है, होश में आ जाते हैं, अध्यात्म की एक व्याख्या देखेंगे हम कि होश में आना, जागृत होना, वही अध्यात्म है। तो जागृत होने के लिए क्या करना चाहिए, उसका प्रारंभ होता है कि असार के प्रति अब बहुमान नहीं है। आप कचरे के प्रति सम्मान कैसे कर सकते हैं? कूड़ा करकट है, कचरा है, उसके प्रति आपको सम्मान कैसे हो सकता है? यहाँ जो संत महात्मा अनुभवी पुरुष है वो यही कहते हैं कि योग्यता तो यही है कि आप कचरे को कचरे मानो। आप जो कबाड़ खाना है उसको अच्छा मानते हो तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, कभी महल का निर्माण नहीं हो पाएगा। संसार असार है, उसको जब तक आप असार मानोगे नहीं तब तक संसार से मुक्ति नहीं हो सकती है। संसार से मुक्ति पाने के लिए हमें संसार के प्रति जो बहुमान का भाव है वो दूर करना पड़ेगा। उसको समझ से दूर कर सकते हैं, जागृति से दूर हो सकता है। हमारी जो कल्पनाएं हैं उस कल्पनाओं का विश्लेषण करके कल्पनाओं को दूर करना पड़ेगा। और तीसरी योग्यता की बात करते हैं कि औचित्य, जो जहां उचित है वैसा आचरण करना। औचित्य भान हमारे में रहता नहीं है। कषायों की जब उत्पत्ति हो जाती है, कषाय जागृत हो जाता है, तब औचित्य नष्ट हो जाता है। कषाय हमारे विवेक के हानि कर देता है, विनय नष्ट कर देता है। कषाय जब उत्पन्न होता है, कषाय जब शांत हो जाता है, तब हम जगत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन जब कषाय उदय होता है तब तो हम निकृष्ट पुरुष बन जाते हैं, निकृष्ट व्यक्ति बन जाते हैं। तब हमारा औचित्य कहाँ चला जाता है वो हमें भी पता नहीं चलता है। जिस तरह से शराबी शराब पी करके घर आता है, लौटता है, तो वो कहता है कि पूरा घर घूम रहा है। अरे भाई, घर नहीं घूम रहा है, तुम्हारा दिमाग घूम रहा है। तुम चक्कर खा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि क्या हो रहा है, और तुम कहते हो कि पूरी सृष्टि घूम रही है। औचित्य वहां चला गया, वो भूल जाता है कि मैं कहाँ हूं, मेरा कमरा कहाँ है, कहाँ सोना चाहिए, कहाँ मुझे बैठना चाहिए, वो भी भूल जाता है।
कभी कभी तो नाले में गिर करके वो आनंद से सो जाता है कि अरे वाह कितना सुंदर ये स्विमिंग पूल है, मुझे इतना अच्छा स्थान कभी नहीं मिला। ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो औचित्य चला जाता है। जब औचित्य चला जाता है तो वैराग्य की उत्पत्ति, अध्यात्म के मार्ग का अनुभव कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ कहते कि ये सबसे प्रारंभिक योग्यता कि हमारा जो औचित्य भाव है वो निरंतर बने रहना चाहिए। औचित्य से ही धर्म का प्रारंभ होता है, अध्यात्म की शुरुआत होती है कि औचित्य पूर्वक सभी जगह पर, केवल मंदिर में जाएं और नमस्कार कर ले ऐसा, वहां औचित्य क्या है? पंचांग प्रणिपात होना चाहिए कि मेरे देव देवादि देव हैं। इंद्र भी जब इसको इनको नमस्कार करते हैं तो मैं इंद्र के सामने तो तुच्छ जीव हूं, और मुझे ऐसे देव मिले हैं, देवादि देव मिले हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, मेरा उचित कर्तव्य क्या है, औचित्य क्या है? वो औचित्य का पालन। यहाँ मैं कुछ ही दृष्टांत दे रहा हूं, वो एक समझ में आए, इसलिए सारी बातें करने का वक्त भी नहीं है और समझने के लिए एकाध दृष्टांत ही काफी होता है। ऐसी अवस्था को अपुनर्बंधक अवस्था कही है। अपुनर्बंधक अवस्था मतलब मोहनीय कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है और उत्कृष्ट रस है, अब वो शांत हो गया है। उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट रस, दो बातें याद कर रहा है कि अब उत्कृष्ट स्थिति आने 70 कोटि सागरोपम, 70 कोटि सागरोपम की स्थिति, बांधने वाला कर्म अब नहीं आएगा, कभी बंद नहीं होगा। मतलब कि इतना तीव्र भाव पैदा नहीं होगा, इतनी तीव्रता अब नहीं आएगी कि जिसके कारण हम 70 कोटि सागरोपम का कर्म बंद करें, और तीव्र रस भी नहीं रहेगा। संसार के कार्यों के प्रति इतना रस आ जाए, वो रस भी विरस हो जाएगा, क्योंकि रस जो हमने माना है वो काल्पनिक है। कुत्ता जब हड्डी को चूसता है तो उसको उसमें रस आता है। कुत्ता जब हड्डी को चूसता है तो उसको लगता है कि मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ रस, मैं रसपान कर रहा हूं। लेकिन थोड़ा समय बीतता है, अपने ही मुंह में पीड़ा होने लगती है, तब पता चलता है कि मैं ही मेरे को चूस रहा था और ये मान रहा था कि मैं संसार के सर्वश्रेष्ठ रस का अनुभव कर रहा हूं। थक जाता है, हड्डी को छोड़ देता है, आसार देखता है कि ये मैंने क्या किया, तब वो छोड़ता है। बाकी तो आप उसको छुड़वाने के लिए जाओ तो आपको काटने लगता है, आपके पीछे ऐसा पड़ता है कि आप भागने लगते हैं। वही कुत्ता जब अपने होश में आता है तब पता चलता है कि ये मेरी गलती थी, ये मेरी मूर्खता थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दो बातें यहाँ निखर कर आती है कि एक, विषयों के प्रति जो हमारा संग है, अध्यात्म की अवस्था का प्रारंभ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और विद्याचार से होता है। पर यहाँ चारीवा शब्द रख करके उपाध्याय यशोविजय जी ने आचारों की सौंदर्यता की बात कर दी कि सुंदर आचार कौन है, जो अपने आत्मा में हमारे जो राग पड़ा हुआ था, तीव्र आसक्ति पड़ी हुई थी, वो जब हम उससे मुक्त होने लगते हैं, मतलब विषयों के प्रति आसक्ति और कषायों की तीव्रता जब मंद होने लगती है, तभी अध्यात्म का उदय होता है। तो आत्म शुद्धि को लक्ष्य में रख करके तपाचार किया जाए तो वो अध्यात्म। बाकी आप देखिए, अग्नि शर्मा ने भी बहुत बड़ा तप किया था, बहुत बड़ा तप किया था। मांस खमन के पारने पर मांस खमन करता था, लेकिन उसको आध्यात्मिक नहीं कहा, कषायों से भरा हुआ था। बदले की भावना से तप हो रहा था,
वो चाह रहा था कि मुझे इतने लब्धि मिले कि मैं राजा का बदला ले सकूं। आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो गया और एक द्वेष भाव के कारण तप का स्वरूप, तप की स्थिति बदल गई, अध्यात्म नष्ट हो गया। जो संसार छोड़ने के पुरुषार्थ कर सकता है, संसार को त्याग देता है, संसार को लात मार सकता है, लेकिन कषायों को लात नहीं मार सका, कषायों को नहीं छोड़ सका, तो वो आध्यात्मिकता नहीं है, वो अध्यात्म नहीं कहा गया। चारीमा सौंदर्य, तप का सौंदर्य वह है कि जो हमारी आत्मा के दोषों को तपा करके नष्ट करता है, जला करके नष्ट कर देता है। जो अंदर पड़ी हुई विकृतियां हैं, जो विकार है, उसको शांत कर देता है, वही तपाचार है। ऐसे आचार को अध्यात्म कहा है, केवल आचार को अध्यात्म नहीं कहा है। हम तो कहने लगते हैं कि भाई वर्षी तप करते हैं तो बहुत धार्मिक हो गए, धार्मिक यानी आध्यात्मिक हो गए। अच्छी बात है, दूसरे लोगों की अपेक्षा जब तक तप चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वंदनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। लेकिन व्यक्ति स्वयं अपने आप को देखे कि मैं जो तप कर रहा हूं उससे मुझे मेरे कषाय को शांत करने की अवस्था में पहुंचा हूं या नहीं। मुझे अंदर से आनंद हो रहा है कि लोग जब मेरी प्रशंसा करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि मैं और लोगों से आगे निकल गया, तो गया काम से। तो यहाँ पंचाचार चारिमा, पंचाचार के आचरण में सौंदर्य होना चाहिए। वो सौंदर्य है आत्महित के लक्ष्य को लग करके। आत्महित, अपने स्वयं के हित का लक्ष्य कभी भी नहीं चुकना। अपने हित के या अपनी शुद्धि, आत्मशुद्धि के लक्ष्य से जो पंचाचार का पालन किया जाता है, वही निश्चय नहीं की अपेक्षा से, अभी ये जो बात कर रहे हैं निश्चय नहीं की अपेक्षा से कर रहे हैं, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से आध्यात्मिकता की बात करेंगे कि व्यवहार नहीं की अपेक्षा से अध्यात्म किससे कहते हैं। लेकिन यहाँ केवल निश्चय नहीं की दृष्टि से बात करें कि निश्चय नहीं की दृष्टि से तो पंचाचार ही अध्यात्म, पर वो पंचाचार आत्महित की दृष्टि से, आत्महित के लक्ष्य से, आत्मा की शुद्धि को लक्ष्य में रख करके यदि पंचाचार होता है तो वो पंचाचार श्रेष्ठ पंचाचार है। उस वही सुंदरता है, उस सुंदरता का पालन करते हुए यदि पंचाचार का पालन हो रहा है तो हम आध्यात्मिक है। और इसीलिए ये बात कही कि योग्यता हमारे अंदर ये होना चाहिए। एक दूसरी जगह पर उपाध्याय यशोविजय जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है अध्यात्म की। वो कहते हैं कि गत मोहाधिकाराना, जीवन में से मोह का अधिकार, मोह का प्रभुत्व जब श्रम जाता है, शमन हो जाता है, मोह के अधिकार से मुक्त हो जाए। मोह यानी मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म यानी राग और द्वेष। राग और द्वेष अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ का मतलब है कि हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगे। हमें इच्छित न हो ऐसी बात कोई करे तो हमें क्रोध आ जाता है, तो हम आध्यात्मिक नहीं है। भले ही हम दिन भर किताबें लिखते हो अध्यात्म की, हम स्वाध्याय करते हो, सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं, तो हमें एक बार रुक करके अपने आप को पूछना होगा कि भाई अभी भी गुस्सा आ रहा है, रुको, चेतो, क्रोध को तिलांजलि देनी है, क्रोध को शांत करना है। ईगो है, अहंकार है तो रुको। पंचाचार का पालन करते हुए आत्मशुद्धि का लक्ष्य, आत्मशुद्धि के लक्ष्य से जो कार्य हो रहा है वही अध्यात्म है। तो वहां कहते हैं कि गत मोहाधिकाराणाम, मोह का अधिकार यानी मोह का साम्राज्य जब शांत होने लगे, मोह के साम्राज्य से मुक्त हो करके, मतलब मोह के प्रभाव से मुक्त हो करके,
मोहनीय कर्म के प्रभाव से मुक्त होकर के, राग और द्वेष के प्रभाव से तीव्र प्रभाव पड़ा हुआ है। आज हम प्रत्येक बात जब हम विचार करते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उसके साथ हमारे मन के राग और द्वेष प्रत्येक में जुड़ा हुआ है। वो इतना तीव्र रूप से जुड़ा हुआ है कि हमें पता भी नहीं चलता है और हम कहते हैं कि हम तो बैरागी बन गए। लेकिन आप गौर से देखोगे तो प्रत्येक क्रिया के साथ, कपड़े पहनते तभी कि मेरा कपड़ा अच्छा है, सुंदर है, इससे मैं अच्छा दिखाई देता हूं, तो लक्ष्य तो देह का हुआ। देह के लक्ष्य से की जाने वाली क्रिया केवल वेश परिवर्तन हो सकता है। आप धोती खेस पहन करके कटासने पर, मतलब आसन पर बैठ करके सामायिक कर सकते हैं, उससे अध्यात्म आ गया ऐसा मानना अतिशयोक्ति होगी। जब हम वस्त्र पहन करके 48 मिनट तक अपनी आत्मा में लीन होने की भावना भाते हैं, जैसा मैंने कहा कि मैं सिद्ध जैसा हूं, मुझे वो स्वरूप प्राप्त करना है, मेरी आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप है, उसको मुझे प्रकट करना है, और जो अनंत का आनंद है वो मुझे प्राप्त करना है। ऐसा भाव 48 मिनट तक निरंतर बना रहे। आप 2 3 4 सप्ताह के बाद देखोगे तो वो 48 मिनट आपके जीवन के 24 घंटे को बदल देने वाली होगी। आपको ये आनंद आएगा, एक एक दिन, एक एक सामायिक, एक सामायिक के कुछ क्षण अपने आपके जीवन को इतना अद्भुत आनंद देने वाली बन जाएगी। वो अध्यात्म है कि जब आप अपने आप को अंदर देखने की, अंदर की अनुभूति करने की स्थिति में आते हैं। यहाँ एक मैंने एक मार्ग, जो अनुभवी लोग हैं उसके द्वारा मैंने जो उनके साथ बहुत समय चर्चा करते हुए जो बातें करके मैंने पाया है, वो बात कह रहा हूँ। ये केवल मतलब शास्त्रों में लिखी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, पर जिन्होंने साधना करके जीवन में ये बात अनुभव की हुई है। मैं 2 व्यक्ति का नाम लूंगा जो अभी जीवित है। एक है यशो विजयेश्वरी। भक्ति योगाचार्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो राजकोट में अभी विराजमान है, यशो विजयेश्वरी, उनकी बात कर रहा हूं। योगी है, रात को 5 6 घंटे तक ध्यान करते हैं। मैंने कहा महाराज जी आप क्या करते हैं, आपके ध्यान का स्वरूप क्या है? और ध्यान इतनी देर तक करते हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होती है? उन्होंने कहा कि मैं जब ध्यान करता हूं तो मैं यही बात करता हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान, अनंत ज्ञानवान हूं, अनंत दर्शनवान हूं, अनंत चारित्रवान हूं, अनंत वीर्यवान हूं। मेरे और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। मैं उस स्वरूप के अनुभूति कर रहा हूं और उसमें मुझे समय का भान नहीं रहता है। जब आंख खोल के देखता हूं तो 4 5 घंटे बीत गए होते हैं। एक तदाकारता का, लयलीनता का प्रभाव है कि हम 5 सेकंड भी आंखें बंद करके बैठ नहीं सकते हैं। हमें तुरंत होने लगता है कि बस आंख खोल दे, बाहर क्या चल रहा है देख। महाराज जी कहते हैं कि मैं घंटों भर तक करता हूं और उसके कारण मुझे जो प्रसन्नता, जो स्फूर्ति, आनंद, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, वो अन्य किसी भी चीज से प्राप्त नहीं। रमेश भाई मुट्ठा का नाम भी यहाँ में, जिन्होंने पालिताना में चातुर्मास करवाया, उनसे मेरी बात हुई थी कि क्या करते हो रमेश भाई? तो कहा कि मेरी सही साधना तो ध्यान में होती है। मैं जब ध्यान करता हूँ, मैंने कहा ध्यान क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं
आत्मा के विशुद्ध स्वरूप के एकाकार सदाकार लयलीन बनने की कोशिश करता हूँ। और उस समय मुझे जो अनुभूति होती है वो मुझे कभी भी किसी भी धन की प्राप्ति से, यश की प्राप्ति से नहीं हुई है। जो आनंद और जो प्रसन्नता, सुख की अनुभूति होती है वो वहां से। तो अध्यात्म सुख देता है, वो उसके दो जीवंत दृष्टा हमारे सामने है। कभी आप जाओ तो यही बात करना, पूछना कि महाराज आपकी साधना क्या है, रमेश भाई आपकी साधना क्या है, क्या करते हो, कैसे आप करते हो, हमें भी सिखाओ, हमें भी जानना है। तो वो पंचाचार की चारिमा शुद्धि, वो शुद्धि है कि आत्मा के गुणों की वृद्धि, आत्मा की शुद्धि को लक्ष्य में लेकर के यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो वो अध्यात्म बनेगा। यदि हम श्रद्धा करते हैं इस प्रकार की तो अध्यात्म बनेगा। यदि हम चारित्र का पालन करते हैं यानी सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, उस चारित्र का चारित्र अध्यात्म की कोटि में आएगा। यदि हम तप करते हैं उस प्रकार से और ये भाव आ जाए कि मैं अनाहारी पद को प्राप्त कर रहा हूं। आहार तो देह की जरूरत है, शरीर की जरूरत है, आत्मा को आहार की जरूरत नहीं है, वो तो अनाहारी है। और अनाहारी पद प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रहा हूँ और तप में मुझे अनाहारी पने का अनुभव हो रहा है कि आहार के बिना ही मैं जीवन आनंद से जी सकता हूँ। हमने कई वर्षी तप वाले तपस्वियों को पूछा है कि वर्षी तप के, आधे वर्षी तप के बाद जो सेकंड हाफ रहता है उसमें वो कहते हैं कि जब उपवास होता है तब बहुत आनंद होता है, खाने के दिन में बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि खाना और खाने को पचाने का जो हमें श्रम करना पड़ता है वो दुखदायक होता है। उपवास के दिन हमें कोई कष्ट नहीं होता है, प्रसन्नता भी ज्यादा होती है, स्फूर्ति भी ज्यादा होती है। उसका मतलब हुआ शरीर को आहार, परिमित आहार चाहिए। स्वाद जीभ की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता नहीं है। और आहार शरीर की आवश्यकता है, आत्मा की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार इंद्रियों की आवश्यकता को हमने अपनी आवश्यकता मान ली, शरीर की आवश्यकता को हमने आत्मा की आवश्यकता मान ली। ये भ्रम पैदा, ये गलती कर दी और गलती से भ्रम पैदा हुआ और भ्रम से हम संसार के क्रिया में फंस गए और उसी में थोड़ा बहुत धर्म करके हम अपने आप को आध्यात्मिक मानने लगे। ये सबसे बड़ी गलती हुई है। तो ये ज्ञानाचार के अध्यात्म की बात करते हुए कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में मोह का प्रभाव कम नहीं होता है तब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का उदय नहीं हो सकता है। आध्यात्मिकता का उदय करने के लिए शुद्ध क्रिया चाहिए। क्रिया की शुद्धि का अर्थ है आत्मा के हित को लक्ष्य में लेकर के क्रिया करना। ये बात हुई निश्चय नहीं की अपेक्षा से अध्यात्म की। अब व्यवहार नहीं की अपेक्षा से अध्यात्म की बात कर रहे हैं। व्यवहार नहीं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी व्याख्या है। ये व्याख्या मतलब व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जो व्याख्या की जा रही है वो निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो सरल है, बहुत ही सरल है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यवहार ही हमें निश्चय तक ले जाएगा और निश्चय से व्यवहार पुष्ट होगा, व्यवहार निश्चय को पुष्ट करेगा। निश्चय और व्यवहार एक ही रथ के दो पहिए है, दो चक्र है, उसी से रथ चलता है। उपाध्याय यशोविजय जी ने इसी ग्रंथ में अंत में कहा है कि मैं क्रिया शुद्धि अधिकार क्यों कह रहा हूं। कहते कि एक पक्षी के दो पंख की तरह है, व्यवहार और निश्चय एक ही पक्षी के दो पंख है। जो व्यक्ति ये कह दे कि एक पंख से पंखी उड़ जाएगा तो वो कभी संभव नहीं है। पंख होते हुए भी नहीं उड़ पाएगा। मतलब एक पंख यानी या तो निश्चय का पंख या व्यवहार का पंख।
उड़ने के लिए उनको दोनों पंख चाहिए, ये आवश्यक है, तभी वो पंछी उड़ सकता है, अन्यथा वो उड़ नहीं सकता है। और अध्यात्म के मार्ग में अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए दोनों पंख चाहिए। आत्मा को दोनों पंख का अर्थ है कि निष्क्रिया और ज्ञान, निश्चय और व्यवहार। तो यहाँ व्यवहार की भी आवश्यकता है। व्यवहार की बात करते हुए कहते हैं कि मैत्र्यादि वासितम चित्तम, मैत्री आदि से वासित यानी उससे सुगंधित। जिस तरह हम परफ्यूम लगाते हैं और हमारे कपड़े सुगंधित बन जाते हैं, हमारे आसपास में जो लोग गुजरते हैं उसको सुगंध आती है, आनंदित हो जाते, प्रफुल्लित हो जाते, पुलकित हो जाते। तो उसी तरह हमारा चित्त भी पुलकित होना चाहिए मैत्र्यादि से, मैत्री से, प्रमोद से, करुणा से और मध्यस्थ भाव से। अर्थात जिसके मन में मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ भाव पड़ा हुआ है, जिसका चित्त मैत्री भाव से युक्त है, जिसका चित्त करुणा भाव से युक्त है, जिसका चित्त प्रमोद भाव से युक्त है, जिसके चित्त में मध्यस्थ भाव पड़ा है, वो भी आध्यात्मिक है। यहाँ बहुत ही सुंदर व्याख्या कि जो चित्त है वो आध्यात्मिक चित्त तभी कहलाता है उसके अंदर मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ भाव हो। इसीलिए बुद्ध ने इसके लिए बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। वो कहते हैं कि मैत्री आदि भाव वो ब्रह्म विहार है। जब ब्रह्म में हम विहार करते हैं, ब्रह्म लोक में विहार करते हैं, तो आनंद ही आनंद है। अर्थात जब हमारे चित्त में मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ भाव तो आनंद ही आनंद है। वहां अध्यात्म पनपेगा। व्यवहार से अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करने वाला आगे चल करके निश्चय से व्यवहार को प्राप्त करने में सक्षम बन जाएगा। तो मैत्री आदि अधिवासितम, मैत्री आदि से युक्त ऐसा चित्त, हमारे चित्त जो है वो व्यवहारिक अध्यात्म है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से अध्यात्म है, और वो व्यवहार नहीं से अध्यात्म हमारे चित्त को निर्मल करता है। अब हमें हमारे चित्त को विकारी कौन करता है वो बराबर समझेंगे, तभी हमें चित्त को निर्मल करने का सोचेंगे, अन्यथा चित्त को निर्मल करने का भाव पैदा नहीं होगा। हमारे चित्त को दूषित करने वाले दो ही तत्व है, विषय और कषाय। ये बात हमेशा याद रख लेनी है, रट लेनी है कि विषय और कषाय, विषय और कषाय, जिससे हमारा चित्त दूषित होता है। तो जब चित्त दूषित होता है उसको दूर करना है तो मैत्री बहुत सरल मार्ग है कि मैत्री भावना, करुणा भावना से जीवन चित्त को वासित करे। प्रमोद भावना से जहां जहां गुण दिखाई देता है, जहां जहां हमारे से अधिक गुणों का दर्शन होता है, उसके प्रति प्रमोद, आनंद भाव कि मैं जो नहीं कर सकता हूं वो ये कर रहे हैं। अधिकतर हम लोग ईर्षा भाव में मतलब वहां भाव से, ईर्षा भाव से हम अभिवासित हो जाते हैं। उस ईर्षा भाव को तोड़ने के लिए प्रमोद भाव चाहिए। प्रमोद से हमें दूसरे के प्रति ईर्षा का भाव कभी नहीं जगेगा। और जहां हमारे कहने पर कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है तो मध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव, ये मानकर चलना कि अभी मेरी पुण्याई नहीं है। मेरी बात हितकारी बात भी लोगों को अहितकारी लग रही है, उसमें मेरे पुण्य की ही कमी है, लोगों की गलती नहीं है। एक दृष्टिकोण है, इस प्रकार की दृष्टि से हमें पीड़ा नहीं होगी। तो यहाँ व्यवहार की दृष्टि से अध्यात्म की बात करते हुए कहा कि हमारे जीवन में यदि मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ भाव है चित्त में, तो वो हमारे चित्त को निर्मल बनाएगा, और चित्त की निर्मलता आत्मा की निर्मलता में निमित्त बनेगी। और ऐसी निर्मलता ही अध्यात्म है। वो हम आगे जब बढ़ेंगे तो उसकी स्पष्टता और होती जाएगी।
यही हम भटकते हैं। जी थैंक यू सो मच जीतू भाई। मैं अब सेशन ओपन रखना चाहूंगा, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को भी कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। तेजस जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। आपने अभी जो अणहारी पद की जो बात की थी ना, उसमें मुझे एक पूछना था कि हम यूजुअली अणहारी पद को चाहते हैं, उसकी प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन नरक गति में भी आहार नहीं है, तो उसको किस दृष्टि से देखना चाहिए कि नरक गति को क्यों अणहारी में नहीं ले रहे हैं, या किस दृष्टि से सोचना चाहिए उसे? आहार नहीं है, लेकिन वो वैक्रिय शरीर है, और वैक्रिय शरीर के कारण उनके मन के भावों की वहां पूर्ति तो होती है। देवों में भी वही बात होती है, लेकिन वो इच्छा होना और इच्छा की पूर्ति होना, वही स्थूल आहार की अपेक्षा से वहाँ भाव इच्छा पूर्ति होने के कारण उसको अनाहारी पद में नहीं माना गया। So इच्छा is taken as a food then. इच्छा निरोधस तपः का है। Okay. अनाहारी पद की प्राप्ति इच्छा का ही समाप्तिकरण है। अच्छा, ओके, थैंक यू। जी प्रवीण भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। छाया बहन प्रश्न पूछो छे। हाँ जी, प्रणाम जीतुभाई। આપણે જ્ઞાનાચાર અને દર્શનાચાર બંને સહચારી છે, એટલે બંનેનું પાલન થોડું સિદ્ધિપૂર્વક થઈ પણ શકે છે અને સરળતાથી થઈ શકે છે. ચારિત્રચારનું પાલન કરવા જઈએ ત્યારે એવું લાગે છે કે આપણે આપણી જાતને છેતરી રહ્યા છીએ, તો કેવી રીતે શુદ્ધિપૂર્વક થાય? हाँ, ये जो हमारे मन में ये भाव आता है कि हम अपने आप को ठग रहे हैं, ये भाव भी शुद्धि की तरफ ले जाने वाला है, क्योंकि ये भी जागृति का लक्षण है कि आज तक मतलब जो क्रिया की तो हम अपने आप को ठग रहे थे, और वो नहीं करना चाहिए। भले हो ना हो बाद में बात है, लेकिन एक जागृति है। जागृति आने से आज नहीं तो कल आप उसको छोड़ पाओगे। पहले तो ये जागृति ही नहीं थी, ठगना ही धर्म मान रहे थे। आज इतनी जागृति तो आ गई है कि भाई हम ठग रहे हैं अपने आप को, तो जितना सहज रूप से कार्य हो सके उतना करें, हम अपने आप को न ठगे, ऐसे भाव पैदा होते जाएंगे और चारित्राचार का अतिचार पालन शुरू होगा। आज भले ही अतिचार पूर्ण है या आज भले ही दोष पूर्ण आचार हो रहा है चारित्र का, लेकिन जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी निरतिचार पालन निश्चित रूप से शुरू होगा। जी आभार जी। और किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं आज के सेशन को समराइज करना चाहूंगा। जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अनम्यूट करना होगा आपको। जी आप पूछ सकते हैं। जो है अपन ने चर्चा की है, तो ये जो समय सार चर्चा की ना, भूताविष्ट ध्यानाविष्ट के रूप में मानेंगे तो किस रूप से होगा? एक सहज चर्चा और ध्यानाविष्ट के रूप में। बौद्ध दर्शन जो योगज प्रत्यक्ष के रूप में भी है कि ऐसा ध्यान करता है, तो इसमें भिन्नता कैसे स्थापित करेंगे? नील भाई आवाज उनकी, हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप ईमेल कर दीजिए या एक लिख करके भेजिएगा, हम नेक्स्ट सेशन में आपके प्रश्न का जवाब देंगे। अभी आपकी आवाज टूटी टूटी आ रही है, इसलिए प्रश्न भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो प्रश्न की स्पष्टता नहीं होने। प्रणाम जीतुभाई, जयंत शाह बात करू छू। मध्यस्थ भाव जे छे एमा तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव में साक्षी भाव और ज्ञाता दृष्टा भाव कवर थई जाय?
नहीं, मध्यस्थ भाव में अपनी तो शुरुआत होती है। मध्यस्थ भाव में हमने केवल व्यवहार की दृष्टि से मध्यस्थ, जब मध्यस्थ भाव की पराकाष्ठा आएगी तो उसमें वो बात आ सकती है, लेकिन प्रारंभ में तो केवल इतना ही है कि हम ये मानते हैं कि भाई अभी मेरे इतने पुण्याय नहीं है कि मेरी बात सब लोग माने, या मैं जो कहता हूँ वो उल्टा हो रहा है तो मुझे मौन रहना चाहिए, उससे मुझे उत्तेजित नहीं होना चाहिए, मुझे उससे ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि सभी मेरी बात माने। उपेक्षा भाव ज्यादा है उस मध्यस्थ के प्रारंभिक अवस्था। मध्यस्थ का की पराकाष्ठा में वो बात आ जाएगी जो आप कह रहे हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू जी। और किसी को कोई प्रश्न है? जी, तो यहाँ पे जीतू भाई हमारे सभी प्रश्न आज के समाप्त होते हैं। मैं आपकी परमिशन हो तो आज के सेशन को समराइज करना चाहूंगा। हाँ जी करिए। जी, सो आज जीतू भाई ने हमें बताया कि जगत का सबसे सुखी जीव वही है जो आध्यात्म में डूबा है। हम दुख के अभाव को ही सुख मानते हैं और उसमें ही आनंद मनाते हैं, पर रियल में सुख वही है जो आध्यात्म में डूबा है। उसी के साथ हमें बताया कि आध्यात्म यानी क्या, तो पंचाचार के श्रेष्ठ पालन को ही आध्यात्म कहते हैं, जिसके अंदर हमने ज्ञानाचार के बारे में जाना। ज्ञानाचार में जिस ज्ञान में आत्महित का लक्ष्य हो, जिस ज्ञान में आत्महित का लक्ष्य हो, जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि स्वाध्याय करने के बाद विषयों में आकर्षण कितना कम हुआ, ये फॉर्मूला है जिससे हमें चेक करते रहना है। साथ में दर्शनाचार की डेफिनेशन में हमें बताया कि दर्शनाचार यानी श्रद्धा, तो किसमें श्रद्धा? मेरा स्वरूप सिद्ध जैसा है और मुझे वो प्राप्त करना है, मेरे अंदर पड़े हुए अनंत आनंद की अनुभूति करनी है, मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार हूं, उसमें श्रद्धा करना, वही वास्तविकता में दर्शनाचार है। और दर्शनाचार और ज्ञानाचार का संबंध जब स्थापित हो जाता है तब चारित्राचार का पालन शुरू होता है। और चारित्राचार को समझाने से पूर्व जीतू भाई ने कहा कि परम पूज्य आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब, उन्होंने आध्यात्म के जगत में प्रवेश करने के लिए हमें कहा कि सबसे पहले योग्य बनना पड़ेगा, शनै शनै, यानी कि क्रमशः हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर 3 बातें हमको कही, जिसमें पहला कहा कि जिसके जीवन में गलत काम करने का भाव पैदा न हो, यानी कि हम जो गलत काम तीव्रता से करते हैं वो तीव्र भाव जब शांत हो जाता है, यानी हमें तीव्र भाव को शांत करना है। दूसरा कहा कि जो असार है उसके ऊपर अबहुमान होना चाहिए। और तीसरा, औचित्य हमारे जीवन में बना रहना चाहिए, यानी कि हमें हर जगह उचित कर्तव्य करना चाहिए। साथ ही आध्यात्म की अवस्था का प्रारंभ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार से होता है, जिसमें तपाचार की डेफिनेशन करते हुए जीतू भाई ने कहा कि आत्मशुद्धि को लक्ष्य में रख के जो तप किया जाता है वही तपाचार है। और अंत में हमें बहुत ही सुंदर व्यवहार और निश्चय नए की डेफिनेशन दी, जिसमें कहा कि पंछी के 2 पंख होते हैं और वो दोनों पंख उसको उड़ने के लिए चाहिए, वैसे ही आत्मा को आगे बढ़ने के लिए व्यवहार और निश्चय रूपी पंख चाहिए। व्यवहार यानी कि क्रिया और निश्चय यानी कि ज्ञान, तो ज्ञान और क्रिया रूपी पंख होना आवश्यक है। साथ ही अंत में विषय और कषाय को समझाते हुए कहा कि विषय और कषाय से हमारा चित्त दूषित होता है और उसे दूषित होते हुए रोकने के लिए हमें मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भाव का सेवन करना चाहिए। इस तरह हमने आज के स्वाध्याय में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जानी और मैं आशा रखता हूं कि आपका आज का सेशन रिवाइज हो गया होगा। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं और पुनः सोमवार को हम चौथे स्वाध्याय के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप जो आध्यात्म उपनिषद का जो ग्रुप है उसको चेक करते रहना, उसके अंदर हम आपको ट्रांसक्रिप्ट भी भेजेंगे, जिससे रिटर्न फॉर्म में आप लेक्चर को रीड कर सको। हमें ये स्वाध्याय को बार बार दोहराना है, क्योंकि जो भी हमें मिल रहा है वो अनमोल है, जिसकी कोई मीन्स हम शब्द से वर्णन नहीं कर सकते, उतना अद्भुत ज्ञान हमें मिल रहा है।
तो सभी इस स्वाध्याय निरंतर करते रहे, इसी आशा के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। विराम देने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जीतू भाई, जो कि हमें इतना सुंदर और रोचक शैली में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणई। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पापना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।